बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने निकट भव्य की पहचान बताई है। कौन होता है निकट भव्य, उसके जीवन में कितनी चीज़ें होती हैं, ये उन्होंने बताया। विषय वृत्ति संगत त्याग कषाय विनिग्रह संयम दमा तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमा नियमित मनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृत्ना संसाराब्देस्तटे निकटे सति। उन्होंने शारणी छंद में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने बताया, निकट भव्य समझते हैं जो जल्दी ही मोक्ष जाने वाला है, कुछ ही भवों में मोक्ष प्राप्त करने वाला है, जिसे अपन भव्य वर पुंडरीक भी कहते हैं, आसन्न भव्य भी कहते हैं। तो उसके जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को लिख तो लेनी चाहिए, जिससे कि बार बार उनको पढ़ेंगे तो ले आएंगे उतनी चीज़ों को जीवन में, तो निकट भव्य बन जाएंगे, या फिर निकट भव्य होंगे तो वे चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी। क्या बोला? सबसे पहले कहा है कि वो विषयों से विरक्त होता है, विषय विरति। पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में कहा है, यथा यथा शमायति संबितौ तत्त्वोत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया शुलभापे। यथा यथा न रोचन्ते विषया शुलभापि तथा तथा शमायति संबितौ तत्त्वोत्तमम्। जैसे जैसे विषय सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे वैसे वो जीव आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचता है, और जैसे जैसे आत्मा और परमात्मा के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे विषय कषाय उसे अच्छे नहीं लगते। दोनों तरफ से उन्होंने कहा, आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचेगा तो विषय कषाय अच्छे नहीं लगेंगे, विषय कषाय अच्छे नहीं लगेंगे तो आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचेगा। मतलब संसार से विमुखता ही मोक्ष की सन्मुखता है। नहीं समझे? संसार से विमुखता हो तो मोक्ष की सन्मुख हो। तो उन्होंने ये कहा है कि उसको विषय अच्छे नहीं लगते या अच्छे नहीं लगेंगे तो निकट भव बन जाएगा। दोनों तरह से कहा, क्योंकि छड़ाला में भी कहा है, आत्म के अहित विषय कषाय। आत्मा की शत्रु, हानि करने वाले, नुकसान करने वाले, आत्मा को दुखी करने वाले हैं तो विषय पंचेंद्रिय की ओर कषाय। इसलिए अपन को अपने संसार को समाप्त करने के लिए, सीमित करने के लिए विषय और कषायों के त्याग का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक पूरी तरह त्याग नहीं हो रहा, तब तक उनका परिमाण करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, सीमा करनी चाहिए। और जितने अंशों में विषय कषाय में प्रवृत्ति करनी पड़ रही है, उतने अंशों में अपन को अपने अवगुणों की, विषय कषाय की, असंयम की आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, ग्रह करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। जब तक किसी पाप के प्रति, विषय के प्रति, असंयम के प्रति, अवगुण के प्रति गिलानी नहीं जुड़ेगी, उसके प्रति घृणा नहीं जुड़ेगी, उसके प्रति विरक्ति नहीं जुड़ेगी, तब तक वो चीज़ छूटेगी नहीं।
तो उनको सीमित करना, विषयों को, 5 इंद्रियों के। विषय विरति होगी तो संसार भी से विरति हो गई, क्योंकि विषय में प्रवृत्ति क्यों होती है? शरीर के प्रति आसक्ति होती है, शरीर के प्रति राग होता है, इसलिए विषयों में प्रवृत्ति होती है, और विषयों में प्रवृत्ति होती है तो संसार बढ़ता है। तो उन्होंने विशेषण दिए कि निकट भव्य की पहचान है ये कि विषयों से विरक्त होगा। उसको शरीर यात्रा चलाने के लिए भोजन इत्यादि देना होता है, तो वो गाड़ी में पेट्रोल की भांति देता है नौकर के लिए, जिससे उसे भाई काम लेते हैं तो उसको भोजन, उसके शरीर है उसके साथ में, तो उसे भोजन पानी इत्यादि देते, वेतन देते। तो ये शरीर भी तो अपना नौकर है, आत्मा की सेवा करता है, सहयोग करता है, हेल्पर है, सहयोगी है, साथी है। तो इसका भी ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन सहयोगी समझ करके। आत्मा राजा है, मालिक है, तो आत्मा रूपी मालिक को इस शरीर रूपी नौकर की नौकरी में नहीं लगाता है। केवल जितना साथ देता है वो उतना वेतन देता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इससे काम ले रहे हैं कि इसका काम कर रहे हैं। शरीर से काम ले रहे हैं कि शरीर का काम कर रहे हैं। शरीर को हमने साधन बनाया है कि शरीर को साध्य बनाया है। अंतर समझ में आ रहा ना? साधन बनाना माने हेल्पर बनाना, सहयोगी साथी बनाना, और यही साध्य मतलब इसी की 24 घंटे सेवा में, मदद में लगे रहना। तो ये शरीर साध्य नहीं है। शरीर के द्वारा हमारा इष्ट साध्य है, मोक्ष साध्य है, आत्मा की शुद्धि और सिद्धि साध्य है। साधन और साध्य कोई नहीं समझ पाते, वो पूजन में पढ़ते ना, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो लोग समझते नहीं कि ये शरीर हमारा साध्य है कि ये साधन है, ये हेल्पर है कि हम इसकी हेल्प के लिए है। तो सबसे पहला विशेषण है निकट भव्य का कि वो विषयों से विरक्त होता है। दूसरा विशेषण दिया है संगत त्यागा। संग माने परिग्रह होता है, परिग्रह का वो त्याग करता है। निकट भव्य परिग्रह का त्याग करता है। जब तक पूरी तरह त्याग नहीं कर पा रहा है तो वो उसका लिमिट करता है, सीमा करता है। परिग्रह शब्द अपने आप में कह रहा है परिसमन्तात् गृह्णातीति परिग्रह, जो आत्मा को सब ओर से जकड़ ले वै, बंधन में डाल दे वै, चिंता में डाल दे, आकुल व्याकुल कर दे, उसका नाम परिग्रह है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। वे 9 ग्रह इतने खतरनाक नहीं है जितना 10वां ग्रह परिग्रह खतरनाक है। वे तो केवल इंडिकेटर हैं, संकेत करते, सूचना देते हैं कि इस ग्रह की दशा में आपका जन्म हुआ है या आपने व्यापार किया तो ऐसा हानि हो गया, लाभ होगा। वो नहीं करते हानि लाभ। पर ये परिग्रह तो 24 घंटे हानि करता है आत्मा की। आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा 24 घंटे नहीं कर सकता, झूठ 24 घंटे नहीं बोल सकता, चोरी 24 घंटे नहीं कर सकता, कुशील सेवन 24 घंटे नहीं कर सकता। लेकिन परिग्रह के प्रति मूर्छा, ममत्व, आसक्ति वो 24 घंटे जुड़ी रहती है। जब से उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझको अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, खरबपति बनना, तभी इसी आश्रमबंध चालू है। और जब तक मूर्छा जुड़ी रहेगी तब तक वो कर्मबंध कराता ही रहेगा। जैसे जब तक आपने लाइट में कोई भी उपकरण लगा दिया, हीटर लगा दिया, तो वो जलते ही रहेगा, जलते ही रहेगा, जलते ही रहेगा, जब तक आप स्विच बंद नहीं करोगे। तो आपका चाहे जल जाए, कुछ भी जाए, नुकसान हो जाए, चाहे हीट बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने तो स्विच में लगा दिया है, बोर्ड में पिन लगा दिया है, तो वो तो ऊर्जा को फेंकता ही रहेगा, बिजली को फेंकता रहेगा। आप नहीं चाहिए बिजली, ऊर्जा, एनर्जी नहीं चाहिए है, गर्मी नहीं चाहिए, तो आप स्विच को बंद कर दो। इसी प्रकार से आश्रम बंद नहीं करना है तो आपको उस परिग्रह के प्रति जो मूर्छा है उसको ख़त्म कर दो।
तभी वो कर्मबंध रुकेगा, अन्यथा वो 24 घंटे, जैसे ब्याज चलता रहता ना 24 घंटे घोड़े की तरह दौड़ता रहता, ऐसे ही परिग्रह वृत्ति जो राग है, ममत्व मूर्छा है, वो निरंतर 24 घंटे कर्मबंध कराती है। तो निकट भव्य का दूसरा विशेषण दिया है, परिग्रह का त्याग करता है वह। पहला विशेषण क्या दिया? विषय वृत्ति। दूसरा विशेषण क्या दिया? संगत त्यागा। तो विषय वृत्ति, संगत त्यागा। फिर तीसरा विशेषण दिया कषाय का निग्रह। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख लेना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, और इन चीज़ों से अपन को ये निकट भव्य की पहचान है, ये जीवन में आना चाहिए मेरे, ऐसा पुरुषार्थ साधना अभ्यास करना चाहिए। ये निकट भव्य बनाते। तो ध्यान में आ गया ना, पहला क्या है विशेषण? विषय वृत्ति। दूसरा विशेषण क्या है? परिग्रह का त्याग। तीसरा विशेषण क्या है? कषाय का त्याग। कषाय को वो आग समझता है, जैसे आग जहाँ रखो उस स्थान को भी जलाती है, उसमें जो डालो उसको भी जलाती है, बहुत खतरनाक होती है। तो उस आग से भी ज़्यादा खतरनाक है कषाय, क्योंकि ये आग तो इस जड़ ईंधन को जलाती है, लेकिन कषाय आत्मा की क्षमा आदि समस्त गुणों को जला के खाक कर देती है, भस्म कर देती है, इतनी खतरनाक है। तो कषाय का निग्रह करता है। कितने हो गए? 3। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप किसी साधना इसका अभ्यास प्रयत्न करता है, करना है। और फिर शम, क्रोध मान माया लोभ को जीतता है। शम माने आत्म जीवन में शांति रखता है, बिल्कुल, चाहे लाखों करोड़ों की आय हो चाहे व्यय हो, हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो जाए, यश हो अपयश हो, अपमान हो सम्मान हो, घाटा हो लाभ हो, लेकिन वो अपनी शांति को भंग नहीं करता। ये उसने समझ रखा है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति संतोषात्मा परम तपा नास्ति तृष्णा शमो व्याधि नाचे धर्मो दया परा। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। ये शांति रूपी तप नहीं कर सकते, इसमें पंचम काल बाधक है, वृद्धावस्था बाधक है, हैं? बोलो, स्त्री प्रिय बाधक है, गृहस्थी बाधक है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांत रहना मन से वचन से काया से, ये भी तपस्या है। और इससे संसार घटता है। जिसके जीवन में शांति होती है वो निकट भव्य बन जाता है। और यम वो अपने जीवन में त्याग को महत्व देता है। निकट भव्य की पहचान है। वो जो त्याग करेगा उसको वो आजीवन त्याग, वनिया बुद्धि नहीं रहता है कि नहीं चलो अच्छा छोड़ देते, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, ये चीज़ अवक्ष है, अशुद्ध है, अमर्यादित है, इसके प्रति राग ज़्यादा है। त्याग, नाजीवन त्याग। और जिससे ज़्यादा राग होता है उसको पहले त्याग करना चाहिए, उसका पूरी तरह त्याग करना चाहिए, तब तो कोई भी अब बात हुई। अब जो पसंद ही नहीं है, जो फेवरेट ही नहीं है, वो पहले से ही नहीं खाते, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब उसके लिए आप त्याग करो, ठीक है। लेकिन उससे उतना राग कम नहीं होता जितना कि प्रिय चीज़ का त्याग करने पर राग कम होता है, फेवरेट चीज़ का त्याग करने पर राग कम होता है। इसलिए जो अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, अवक्ष हैं, या जिनसे के प्रति ज़्यादा राग है, ममत्व है, जिनके बिना ऐसा लगता चलेगा ही नहीं, उनका त्याग करने पर आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, इच्छा शक्ति जागृत होती है, पुण्य बढ़ता है, उपादान शक्ति जागृत होती है। अरे हम तो सोच रहे थे इसके बिना हमारा चलेगा ही नहीं, पर हमने त्याग कर दिया इसका और कुछ नहीं हुआ, हमने उसका नियम का पालन कर लिया, हमने ये नियम चला लिया, बहुत अच्छी बात मानी जाती है। आत्मविश्वास बढ़ाना हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। पहले जो करें वो काम करें जो सरल है, फिर वो करें जो आवश्यक है, फिर आप पाएंगे कि आप तो वो काम करने लग गए जो असंभव थे, कठिन थे, जिसे आपने सोचा ही नहीं था कि हम इसको भी कर सकते हैं।
तो उस निकट भव्य की पहचान में उसके जीवन में अगला विशेषण क्या होता है? एक तो शांति होती है, दूसरा आजीवन हर चीज का जो त्याग करता है, और फिर अगला विशेषण दिया इंद्रियों का वो दमन करता है। इंद्रिय रूपी घोड़ों के लिए लगाम लगा के रखता है, संयम रखता है, स्वच्छंद अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता कि जो इच्छा हो गई देख लो, जो इच्छा हो गया सुन लो, जो इच्छा हो गया चख लो, जो इच्छा हो गई सूंघ लो, जो इच्छा हो गई छू लो, चाहे करंट भी हो छू लो, इच्छा हो गई ना। नहीं, जैसे करंट लगते ही एकदम करंट फेंक देता है या फिर पकड़ लेता है तो सारा खून चूस लेता है, सारे शरीर को बिल्कुल निस्सार कर देता है, सत्व खत्म कर देता है। ऐसे ही वो समझता है कि इंद्रिय के विषय आत्मा की सारे गुण रूपी जो सत्व है उसको खींच लेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए वो पंचेंद्रिय के विषयों को जहर समझता है, सांप की तरह समझता है। कितना आवश्यक है शरीर के लिए, यात्रा चलाने के लिए, उतना तो वेतन के रूप में देना है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर नहीं, शौक के नाम पर नहीं। ये तो फेवरेट चीज है, ये मेरा शौक है, इस तरह से लोगों का होता ना नेचर। तो वो निकट भव्य जो होगा वो मनोरंजन के लिए नहीं करेगा कोई काम, आदतवश नहीं करेगा, व्यसनवश नहीं करेगा, कमजोरीवश नहीं करेगा। शरीर के लिए आवश्यक है तो दे देगा। तो गिनते जाइए निकट भव्य के जीवन में कितनी चीजें होती हैं, याद हो गई सबको? सबसे पहला विशेषण क्या है? विषय विरति। विषयों से निकट भव्य जीव विरक्त होता है, अथवा विरक्त हो जाता है तो निकट भव्य बन जाता है। निकट भव्य होता है तो विरक्त होता है, और विरक्त हो जाता है तो निकट भव्य बन जाता है। तो पहला विशेषण है विषय विरति, दूसरा विशेषण है संगत त्याग, परिग्रह का त्याग, तीसरा विशेषण है कषाय का निग्रह, कषायों को कंट्रोल में रखना, काबू में रखना, डाउन रखना। तीसरा चौथा विशेषण है उसके जीवन में सम शांति होती है। पांचवा विशेषण है यम, जो सात मले अभक्ष हैं, अशुद्ध हैं, मर्यादित हैं, जिनके प्रति ज़्यादा राग है, उनका आजीवन त्याग। छठवा विशेषण है दम, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, बस में रखना, विजय उन पर पाना। सातवां विशेषण है तत्वाभ्यास। निकट भव्य जीव ज़्यादा से ज़्यादा तत्व का अभ्यास करेगा, स्वाध्याय करेगा। यह स्वाध्याय करेगा तो निकट भव्य बन जाएगा। ये गुणभद्र आचार्य महाराज जी ने आत्मानुशासन में उस निकट भव्य की पहचान के अंतर्गत ये विशेषण दिए हुए हैं। लगभग 224 नंबर का छंद है ये आत्मानुशासन का, आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें उस निकट भव्य के जीवन में होती हैं, या इतनी चीज़ें जीवन में ले आता है तो निकट भव्य बन जाता है। निकट भव्य का मतलब क्या आपको बताया है कि जल्दी ही मोक्ष जाने वाला है। तो शम यम दम तत्वाभ्यास आप अपने जीवन में ये आदत लाइए। ये नहीं है तो डालिए आदत, हैबिट डालिए। ये बहुत अच्छा गुण माना जाता है। नीतिकारों ने भी लिखा है कि जो महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से क्या होता है। तो इसके लिए और सुन लो, विपत्ति धैर्य मथा व्युदय क्षमा सदशी वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाविरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मेनाम। महात्माओं की, महान आत्माओं के जीवन में ये गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। कौन से गुण? विपत्ति में धैर्य धारण करना, क्योंकि धैर्य धारण करने से विपत्ति आधी हो जाती है और धैर्य खो देने से विपत्ति दूनी हो जाती है।
इसलिए धैर्य रखने से समस्याओं का समाधान जल्दी मिलता है। और घबरा जाना, विचलित हो जाना, आकुल व्याकुल हो जाना, उससे बुद्धि और काम करना खत्म बंद कर देती है। मन भी ढीला हो जाता है, वचन भी काम नहीं करते हैं और मन भी बंद हो जाता है। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है ना, तो काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही घबराहट से सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः देखा जाए, धैर्य आत्मा की गुणों का शिरोमणि है। धैर्य गुण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साहस रखना, तो विपत्ति में धैर्य, विपत्ति धैर्य मत अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय यानी यश बने, संपन्नता बढ़े, धन बढ़े, भोगोपभोग की सामग्री बढ़े, फैसिलिटी बढ़े, तब भी बिल्कुल शांत रहना। ऐसा नहीं अंदर में गुरूर आ जाए, अहंकार आ जाए। तो क्षमा भाव मतलब स्वर्ग में दो लोग ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं, जो सामर्थ्यवान होकर के भी क्षमा करता है और संपन्न नहीं होने पर भी दान करता है। अभ्युदय क्षमा। सदस्य वाक् पटुता, यदि सभा में बोलने का अवसर आए तो वाक् चातुर्य होना चाहिए। ये महात्माओं के अंदर गुण होता है। कुछ लोगों के लिए ये माइक काला सांप लगता है, इसके सामने नहीं खड़ा करा मुझे, माइक पर नहीं बुलवाना, ये तो काला नाग है, ऐसा लगता है। तो नहीं, ये गुण है। 72 कलाओं में पुरुष के अंदर ये गुण भी होना चाहिए, वाक् कला, वाक् चातुर्य। वस्तुतः जो समय पर प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता है, प्रासंगिक नहीं बोल सकता है, उसकी वाणी का महत्व क्या? उसकी वाणी किस काम की? उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की? उसके अंदर व्यक्तित्व है, योग्यता है, स्वाध्याय है, पांडित्य है, किस काम का है? समय से दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। पर प्रसंग पर, अवसर पर बोलना तो महत्व रखता है। देखो, मौका के बिना बोलना बहुत खतरनाक होता है, असमय में बोल पड़ना, और प्रसंग पाकर के अवसर पर नहीं बोलना, ये भी खतरनाक होता है। दोनों ही खतरनाक है। असमय में बोल उठना और समय पर मौन रह जाना बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रासंगिक बोलना जितना आवश्यक है, नपतुला, उतना बोलना बहुत महत्व रखता है। तो सदस्य वाक् पटुता, युधि विक्रमा, कहीं अन्याय हो रहा है, अपने पास सामर्थ्य है तन मन की, धन की, तो अपन को उस अन्याय के प्रतिकार में लगा देना चाहिए, अन्यथा कायरता मानी जाती है। या आप समर्थ थे, तन मन धन से योग्य थे, प्रतिकार कर सकते थे, अन्याय को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं रोका, तो बहुत बड़ा अपराध किया है। हाँ, यदि सामर्थ्य नहीं है, उल्टे कुटने पटने का अवसर आ जाए, तब फिर आप दूर रहे। फिर जरूरी नहीं है कि नहीं सामर्थ्य ना हो तो अभी आप तो कूद जाओ, चाहे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। आत्मरक्षा के साथ साथ पररक्षा करना है। तो महात्माओं के जीवन में कितने गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। जो उच्च आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, कि वे युधि विक्रमा, सामर्थ्यवान होते हैं तो अन्याय को सहन नहीं करते। यशस्वी चाभी रुचिर, महान आत्माओं के अंदर एक ये गुण भी होता है कि वो अपयस करने वाले कोई काम नहीं करते किसी भी हालत में। अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणैकंठ गतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणैकंठ गतैरपि। जो नहीं करने लायक है वो नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। जो करने लायक है उसको करना ही चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए। इसको समझना चाहिए। तो उन्होंने महान आत्माओं के अंदर पाए जाने वाले विशेषणों में एक ये विशेषण भी दिया है कि वे हमेशा अपयश से डरते हैं। यश के काम, यश बढ़ाने वाले काम, परोपकार इत्यादि करते, भले यश के उद्देश्य से नहीं करते, लेकिन ऐसे काम करते हैं जिनसे यश हो जाता है।
ये उनके अंदर विशेषता होती है, खासियत होती है। यश उनका लक्ष्य नहीं होता, लेकिन ऐसे कर्तव्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो आदर्श होते हैं, दूसरों के लिए अनुकरणीय होते हैं, प्रेरणास्पद होते हैं, जो दूसरों को एक प्रकार से स्वयं राह दिखाने वाले होते हैं। तो यशस्वी चावी रुचिर व्यसनम श्रुतौ, महान आत्माओं के अंदर ये व्यसन तो होता है। कौन सा व्यसन? स्वाध्याय का। अनेक व्यसन शास्त्रों में बताए हैं, वे प्राय निंदनीय हैं, लेकिन दो व्यसन श्रेष्ठ हैं, प्रशंसनीय हैं। एक तो प्रभु की भक्ति और दूसरा स्वाध्याय। ये व्यसन बहुत अच्छे माने गए हैं, आप सबके जीवन में होने चाहिए, इसलिए महान आत्माओं के ये गुण माने गए। प्रकृति सिद्ध में दमी महात्मनाम, प्रकृति से स्वाभाविक रूप से इनके अंदर ये गुण होते हैं। तो अभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो निकटबद्ध होते हैं, जल्दी ही मोक्ष जाने वाले होते हैं, उनके जीवन में इतनी चीज़ें होती हैं कि वे तत्व का अभ्यास करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। वस्तुतः स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है, स्वाध्याय का लोग महत्व नहीं समझते। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है, क्या कहा? जीर्ण सत्तादो अट्ठे पच्छक्का दी बजदो नीमा ही यदि मोहब चो तम्मा सत्तम समाधि दब्ब। भगवान के द्वारा बताए गए शास्त्रों का अध्ययन घर से करने से जो सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती आदि पदार्थ हैं, जो परोक्ष पदार्थ हैं, उनको शास्त्र प्रत्यक्षबद्ध दिखा देते हैं और उनसे प्रत्यक्ष रूप से जानने से दर्शन मोनी भी क्षीण होता है और चारित्र मोनी भी क्षीण होता है। स्वाध्याय करने से दोनों ही कर्म, दर्शन मोनी चारित्र मोनी कर्म को आदि लेकर के सातों आठों कर्म सम को छः को सम को प्राप्त होते हैं। शास्त्र स्वाध्याय करना ये सामान्य गुण नहीं है, ये सामान्य व्यसन नहीं है, ये सामान्य आदत नहीं है, सामान्य तप व्रत नियम संयम नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए आप सबके जीवन में ये आदत तो होनी चाहिए कि हर दूसरे कामों से समय बचा करके और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। इसमें एक दृष्टांत आता है शास्त्रों में कि एक व्यसनी व्यक्ति था जो सारे व्यसन करता था, कुसंगति में पड़ गया था। तो इस कुसंगति में जो पड़ जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिक बिना चाहे, बिना इच्छा के, बिना ध्यान दिए अनेक अवगुण, अनेक व्यसन, अनेक असंयम, अनेक कमियां त्रुटियां आ ही जाती हैं। तो वो व्यसन करता था। अब एक बार जुआ खेल रहा था तो पुलिस ने पीछा किया, यहाँ वहाँ छुप गए, भाग गए। अब हुआ ऐसा कि योगनियोग की बात, उस व्यसनी को, पापी को एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। मुनि महाराज के दर्शन हुए, वो उपदेश दे रहे थे। उस व्यसनी ने भी कहा चलो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं, पुलिस यहाँ पकड़ने नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ धर्मोपदेश हो रहा है। तो पुलिस ये थोड़ी समझेगी कोई व्यसनी यहाँ बैठा है, यहाँ छुप गया है। बैठ गया, उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद उसने बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें समझ में आई। तो अंत में प्रवचन के बाद मुनि महाराज के पास गया, कहा भगवान मुझे भी कोई उद्धार का उपाय बता दीजिए। उसने कुछ दो चार प्रश्न किए, अपनी बात बताई। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, अनुक्तमप्यु होती पंडितो जना, जो ज्ञानी जन होते हैं वे बिना कहे ही सामने वाले की मन की बात समझ जाते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है, साइकोलॉजी भी बहुत कुछ बोलती है। और एक दो चार शब्द फिर बोल दे सामने वाला तो सब पूरा बायोडाटा लिखा जा सकता है। ये सामने वाला कितने गहरे में है ये बात समझ में आ जाती है। तो जैसे ही उसने कुछ प्रश्न किए, कुछ बातें कही, महाराज समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना उद्धार करना चाहते हो तो ये काम करो, भगवान के दर्शन किया करो वीतराग प्रभु के, और साथ ही 10 मिनट का स्वाध्याय करना, और 5 मिनट जो पड़ा हुआ है उसको आंख बंद करके चिंतन करना। ठीक है, जो आज्ञा नियम लेकर के आ गया। अब वो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता,
10 मिनट स्वाध्याय करता, जितनी देर हो जाती 10, 15, 20 मिनट स्वाध्याय करता और आ जाता। चूँकि वैसे नहीं था, जुआ खेलता था, तो बाकी दिन भर तो वो सब करता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सालों वर्षों हो गए थे उसको ऐसा करते, दर्शन करते, स्वाध्याय करते। एक बार वो जुआ खेलते खेलते 1 बज गया दिन का। उसको याद आया, और दर्शन करने जाना था, गई नहीं। तो तुरंत फिर जैसे तैसे करके मंदिर गया। अब प्राय क्या होता है, मंदिरों में दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो कोई ऐसे झरोखा नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे समय में आए तो दर्शन तो कम से कम उसको मिल जाए। तो वहाँ ऐसे ही मंदिर बंद हो गया। अब एक झरोखा था, उसमें से दर्शन तो कर लिए। अब नियम तो स्वाध्याय का भी है, कैसे करें? तो उसने फिर जब कुछ नहीं दिखा तो एक मंदिर के बाहर एक चौका रखा था, तो वो चौका रखा और जेब में हाथ डाला, ताश की पत्ती थी। उसको एकदम याद आया, अरे महाराज ने कहा था 10 मिनट स्वाध्याय करना, और जो पड़ा हुआ है उसको आंख बंद करके 5 मिनट चिंतन करना है। मैंने स्वाध्याय करते तो वर्षों हो गए, चिंतन तो मैं भूल ही गया। रोज चिंतन भी करना था, चलो आज चिंतन हो जाए। और ताश के पत्ते सारे के सारे 13 बिछा दिए। अब चूंकि उसको वर्षों स्वाध्याय करते तो हो गए थे। अब उसने 1 नंबर वाला पत्ता उठाया। ये क्या कह रहा है? अहमिको खल शुद्धो दंसर नाण मयो शयारोवी नबी अत्य मज्ज किंचवी अन्नम प्रमाणम इत्तम पे। सोचने लगा, ओहो मेरी आत्मा एक है, अनादि काल से भी अकेली थी, आज भी अकेली, और आगे भी अकेले ही रहना है। बताइए, मैं अकेला हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं ये व्यसन कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? मैं तो शुद्ध हूँ, सिद्धों के समान शुद्ध हूँ। जानना देखना मेरी आत्मा का स्वभाव है। मैं तो इसके साथ साथ कितने राग द्वेष घृणा ईर्ष्या मद मत्सर करता हूँ। मेरा तो यहाँ पर परमाणु मात्र भी नहीं है। मैं किसके लिए व्यसन कर रहा हूँ, किसके लिए पाप कर रहा हूँ? चिंतन करके पत्ते को रख दिया, 2 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? अब उसको तुरंत, चौकी स्वाध्याय तो किया ही था। राग द्वेष द्वे दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुश्रम जीवा संसार अब्दो ब्रह्मत्यशो। सोचने लगा, ओ ये संसार एक प्रकार की मटकी है और ये जीव एक प्रकार की मथानी है, और ये जो राग और द्वेष हैं वो उस मथानी के 2 छोर हैं। तो जैसे मटकी में दही होता है, मथानी होती है, रस्सी होती है, उसको ग्वालिन एक को खींचती एक को ढीला करती है, तो उस मथानी की क्या स्थिति होती है? वो घूमती है, तेजी से घूमती है। ओहो, इसी तरह संसार रूपी मटकी में जीव रूपी मथानी ये राग और द्वेष रूपी 2 छोरों के माध्यम से 4 गति 84 लाख योनि में भटक रही है। मैं तो 24 घंटे राग द्वेष करता रहता हूँ, मुझे कितना भटकना पड़ेगा? चिंतन करके रख दिया। 3 नंबर वाले पत्ते को उठाया। ये क्या कह रहा है? सदृष्टि ज्ञान विरत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति बहुपद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं, ये इस जीव के हितकारी हैं। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें का आपको कष्ट दान। हे भगवान, जो आत्मा के हित के हेतु थे वैराग्य और सम्यक ज्ञान, उसको मैंने आज तक कष्टकारी समझा, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सेवन करता रहा। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना नहीं की,
सच्चे देवशास गुरु की भक्ति पूजा नहीं, सेवा नहीं की, ओहो मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसा विचार करके 3 नंबर वाले पत्ते को क्या बोलते हैं उसको, तिप्पी है, तिक्की तिक्की जो भी बोलते, वो रख दिया। अब 4 नंबर वाले पत्ते को उठाया, ये क्या कह रहा है, तो उसने तुरंत विचार किया कि देखो ये किस प्रसंग में मुझे आचार्य महाराज का एक दृष्टांत तो याद आ गया। आज से लगभग उन्होंने 30-35 साल पहले दिया था महाराजपुर में, देवरी महाराजपुर है ना, वहाँ पर दिया हुआ था। हम बहुत छोटे रहे होंगे, उस समय दृष्टांत दिया था, प्रवचन दे रहे थे। बोले एक संत के पास एक श्रावक पहुंचा, कहने लगा गुरु महाराज मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, आप कृपा करके कोई समाधान बताइए। क्या विपत्ति आ गई? बोले महाराज मेरे कुएं का पानी गंदा हो गया है, दुर्गंध आने लगी है, कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरे कुएं का पानी साफ शुद्ध स्वच्छ हो जाए, दुर्गंध ना आए। महाराज दयालु थे, उन्होंने श्रावक को मंत्र दे दिया कि ठीक है ले जाओ, लगभग 15 दिन इसका जाप करो, काम आपका हो जाएगा। श्रावक मंत्र ले आया और जाप करने लगा, और रोज़ रोज़ जाके झांकता कुएं में, दुर्गंध तो आ रही है, फिर भी महाराज ने कहा चलो करो जाप करो। 15 दिन बाद फिर गया, देखा पहले की अपेक्षा जारी गंध आ रही है। अब उसको गुस्सा आया, महाराज ने हमारे 15 दिन खराब कर दिए, कितने परेशान हो गया, कितने सारे जाप कर डाले, कुछ भी तो नहीं हुआ, उल्टा और दुर्गंध आ रही। जाके गया महाराज जी के पास, जाकर बोलता है महाराज 15 दिन हो गए जाप करते करते, कुछ भी नहीं हुआ, कैसा मंत्र दिया आपने। हाँ हमने समय लगाया, श्रम किया, सब कुछ काम धंधे छोड़े, लेकिन पानी तो और ज़्यादा दुर्गंधित हो गया। महाराज ने पूछा भाई पहले आप ये बताओ आपके कुएं का पानी गंदा हुआ कैसे? तो वो बोलता है कि एक दिन 4 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और उसमें गिर गए और गिर के मर गए, तब से गंदा हो गया है। तो महाराज ने कहा अच्छा आपने जाप तो किया है, लेकिन वे कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? कहता है नहीं, कुत्ते नहीं निकाले। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई जब आपने कुत्ते नहीं निकाले तो अकेले जाप करने से पानी कैसे शुद्ध हो जाएगा? पहले कुत्ते तो निकाल देते। ठीक, तो उन्होंने समझाया कि इन कुत्तों के स्थानापन्न 4 क्रोध मान माया लोभ हैं, ये हमारी आत्मा रूपी कुएं में गिर गए हैं अनादि से, इसलिए हमारी आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञानानंद स्वभाव है, वो तिरोहित हो गया है, दब गया है, ढक गया है, और इससे आत्मा से क्रोधादि की गंध दुर्गंध आती है। तो अपन लोग भी क्या करते हैं, जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कषायों और कषाय रूपी कुत्तों के निकालने का कोई प्रयत्न करते नहीं हैं। तो अपनी आत्मा रूपी कुएं का जल जो आत्मा ज्ञेय स्वभाव है, बताइए आप लोग शुद्ध हो जाएगा? तो वो जो व्यसनी था उस 4 नंबर वाले पत्ते से लेकर के चिंतन करने लगा, और जो मूल संसार की वृद्धि के कारण हैं क्रोध मान माया लोभ, वे तो मैंने डाउन किए नहीं, क्रश किए नहीं, अब मेरे संसार का अंत कैसे होगा? वस्तुतः गोवटसार जीवकांड में आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, कसाय मारणा के अंतर्गत लिखते हैं कि क्या लिखा, संसार दूर मेणम तेण कसाओत्तीणम बेनती, मतलब संसार रूपी लंबा संसार ही जिसकी मेड़ है, ऐसे संसार रूपी खेत को ये संसारी जीव कषाय के द्वारा विलेखन करता है, जोतता है,
मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा कषाय करता है व्यक्ति उतना लंबा संसार उसका होता है। यदि आपको संसार खत्म करना है, संसार का नाश करना है, तो आपको कषाय को खत्म करना होगा। यदि कषाय की तीव्रता है तो संसार की कोई शक्ति आपको दुर्गति में जाने से रोक नहीं सकती। यदि कषाय की मंदता है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको ऊर्ध्व गति होने से रोक नहीं सकती। आप ये अच्छे से समझ लीजिए। तो सुख दुख सुहु सत्सम कम्मक खित्तम कसेदि जीवस्य संसार दुर्मेणम तेण कषावोत्तीर्णम बेंती। आचार्य नेमचंद महाराज जी लिखते हैं कि जिसमें सुख दुख रूपी धान निकलती है, क्या निकलता? सुख और दुख रूपी धान निकलती है। साता और असाता वेदनी के माध्यम से प्राप्त होने वाले इंद्रियजन्य सुख दुख प्राप्त होते हैं। ऐसे लंबा संसार ही जिसकी मेड़ है, ऐसे इस खेत को ये जीव कषाय के माध्यम से कृषता है, जोतता है, बोता है, बखरता है, अपने संसार को बढ़ाता है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से उस व्यक्ति ने चिंतन किया कि वाकई में ये 4 नंबर वाला पत्ता कह रहा है कि जब तक कषाय रहेंगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जैसे कसेले पदार्थ होते हैं ना, आंवले वगैरह, हरा बहेरा आंवला, ऐसे कई चीज़ें होती हैं कि जिसका रस निकाल के उसमें यदि कोई कपड़ा डाल दो तो वो कलर अच्छी तरह से बैठ जाता है उस कपड़े में, फिर वो निकलता नहीं है। और जितना गहरा होता है वो रस, वो गाढ़ा इत्यादि, उतना गहरा कलर उस पर चढ़ता है। वैसे ही जिसकी जितनी गहरी कषाय होती है, तीव्र कषाय होती है, उस पर कर्मों का रस, रंग उतना गहरा चढ़ता है। यदि आप अपनी आत्मा पर कर्मों का रंग नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आपको कषाय नहीं करनी चाहिए, कषाय से बचना चाहिए। ऐसा चिंतन करके 4 नंबर वाले पत्ते को उस व्यक्ति ने रख दिया। अब 5 नंबर वाले पत्ते को उठाया और चिंतन करने लगा, ये पत्ता पंजा मुझसे क्या कह रहा है। देखो, एक हाथ का पंजा है और एक ताश का पंजा है। हाथ का पंजा आचार्य महाराज जब आशीर्वाद देते थे तो ऐसा झुका रहता था, याद है आप लोगों को, है ना? कभी ऐसा एकदम प्राया नहीं रहता था, ऐसा जुड़ा हुआ रहता था। तो वो क्या संकेत करता था, भाई जैसे आपके हाथ के पंजे में ये उंगलियां जुड़ी हैं, ऐसे आप मिलकर के रहो। क्या अपने मिलकर के रहोगे तो एक उंगली में उतनी ताकत नहीं होती है, जितनी 5 उंगली मिल जाए तो उसमें ताकत आ जाती है। दूसरा, थोड़ा झुककर चलो, नहीं समझे? झुकने से झोली भरती है। जो लोग अकड़े रहते हैं उनकी झोली नहीं भरती। जैसे कुएं में आप रस्सी बर्तन में बांध के डालते हैं, जब बर्तन झुकता है तभी पानी से भरता है। यदि वो झुके ना तो एक बूंद पानी उसमें नहीं भरेगा। तो आचार्य महाराज बिना बोले भी 24 घंटे ये उपदेश देते रहते थे कि मिलकर रहो, कलौ संघे शक्ति। कली काल में संग में शक्ति है, इसलिए मिल के रहो और झुक के रहो, झुक के चलो। देखो, अकेला हाथ बहुत कुछ उपदेश देता है। ऐसा करो सामने तो आशीर्वाद होता है, ऐसा करो तो चांटा बन जाता है, ऐसा करो तो मुक्का बन जाता है, और ऐसा करो तो भर्सना हो जाती है, डांटना हो जाता है। हाथ तो एक ही है, उससे कौन सी उंगली से क्या आप कर रहे हैं, और ऐसा कर दो तो टाटा हो जाता है। इसलिए, और ऐसा कर दो तो याचना हो जाती है, भीख मांगना हो जाता है, और ऐसा कर दो तो बैठ जाओ, अथवा ऐसा कर दो तो नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ना हाथ का कमाल। और ऐसा ऐसा कर दो किसी को, मतलब बहुत पिटाई करेंगे। तो इससे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ताश का पंजा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो 5 होते हैं पाप, नहीं समझे?
पाप 5 होते हैं और पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्मं संयमे यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता धर्मम भवति। पाप इस जीव का शत्रु है। पाप पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। क्या कहा? पाप पीड़ा ही देता है, पीड़ा नहीं देता। तो पाप इस जीव का शत्रु है और धर्म इस जीव का बंधु है, मित्र है, हितैषी है, शुभचिंतक है, गार्जियन है। ऐसा समझते हुए यदि शास्त्रों को समझता है, पढ़ता है या कुछ भी पढ़ा लिखा है तो उसे पढ़ा लिखा माना जाता है। यदि पाप से नहीं डरता है, पाप को शत्रु नहीं समझता है, पाप को आत्मा का बैरी नहीं समझता है, पाप को आत्मा का अहित करने वाला नहीं समझता है, और कितने ही शास्त्र पढ़ा हो वो ज्ञानी नहीं माना जाता है। क्या कहा? वो ज्ञानी नहीं माना जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नगंज शावकाचार्य में 148 गाथा लिखने के बाद एक कारिका लिखी। क्या लिखी? कि पाप इस जीव का शत्रु है, धर्म इस जीव का बंधु है। ऐसा समझते हुए शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, समझता है तो वो ज्ञानी है, और पाप को शत्रु नहीं समझता है तो वो कितने ही शास्त्र पढ़ा हो अज्ञानी है। आप किसी से ना डरें चलेगा, लेकिन यदि पाप से नहीं डरोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पाप काली नांग से भी खतरनाक है। काला नांग काटेगा तो एक ही बार जीवन समाप्त होगा। पाप रूपी काला नांग काट देगा तो अनंत जन्म खराब हो जाएंगे, अनंत बार जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए उसको पाप को शत्रु समझो, अग्नि समझो, जहर समझो, सांप समझो, वैरी समझो। आत्म के अहित विषय कषाय कहते हैं। स्तुति पढ़ते हैं ना दर्शन स्तुति में, सकल गे गाय की स्तुति में, आत्महित नहीं, आत्म के अहित विषय कसाय। देखो सब लोगों को याद है। इनमें मेरी परिणति ना जाए, भगवान से बोल के आते हैं, लेकिन परिणति इन्हीं में जाए। हैं? आत्म के अहित, अहित का अर्थ क्या होता है बताओ? नाम माला में शब्द को उसमें अहित का अर्थ शत्रु होता है। ना हितम करोति या स अहिता, जो आत्मा का हित नहीं करता है वो अहित है, शत्रु है। तो आत्मा के सबसे बड़े शत्रु विषय और कषाय हैं। तो व्यक्ति चिंतन करने लगा, अरे ये 5 पाप हैं, मैं इनको 24 घंटे करता हूँ, मैं दुखों से कैसे बचूँगा, दुर्गति में जाने से कैसे बचूँगा। तो आज हमने आपको प्रसंग उठाया है कि निकट भव्य के जीवन में कितनी चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार सुन लें। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने ये छंद लिखा, हरणी छंद, लगभग 224 नंबर के आसपास का छंद है। उसमें बताया गया है कि जो जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है उसके जीवन में ये चीज़ें होती हैं, या ये चीज़ें जिसके जीवन में आ जाती हैं वो निकट भव्य बन जाता है। कौन सी हैं? ध्यान दीजिए। सबसे पहला विशेषण दिया है उन्हें, पूरा छंद फिर से सुना देता हूँ। विषय विरति संगत त्याग कषाय विनिग्रह संयम दमा तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमा निमित मनोवृत्तिर भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतना संसाराब्देस्तटे निकटे सति। संसार रूपी समुद्र का निकट किनारा जिसका आ जाता है उसके जीवन में ये चीज़ आ जाती है या ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसका संसार का किनारा आ जाता है। पहला विशेषण दिया, विषयों से विरक्त हो जाता है वो, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो जाता है। दूसरा विशेषण दिया, संग का त्याग, परिग्रह का त्याग करता है वो, उसको विस्तार से आगे समझाया जाएगा। तीसरा विशेषण दिया है, कषायों का निग्रह करता है वो। चौथा विशेषण दिया, उसके जीवन में सम शांति आ जाती है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अपनी शांति को नहीं खोता। 5वां विशेषण दिया, यम, वो जिसे अहितकारी समझता है,
जिसे अवक्ष समझता है, अशुद्ध समझता है, अमर्यादित समझता है, जिससे सबसे ज़्यादा उसे राग होता है, उस चीज़ का वो आजीवन त्याग कर देता है। छठवां विशेषण दिया है संयम दम। इंद्रिय दमन उसके जीवन में होता है, बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, काबू में रखता है, बस में रखता है। समय आज हो गया है, आगे उसके विशेषण कितने हैं निकट भव्य के, कैसे कैसे अपने जीवन को बनाता है, कल समय से आकर आप सुने, अन्यथा ये चीज़ें निकल जाएंगी।